नमस्कार। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के संदर्भ में बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आज लखनऊ में है और लखनऊ में वो जो भी सिया सेंट्रल वक्फ कमेटी और सुन्नी वक्फ कमेटी है उसके लोगों से मिल रही है और बाकी जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिल रही है। क्या है इसका मौजू और क्या है पर्पज या मंशा क्या है, बहुत तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और बहुत से नाटकीय जो है वो इसके पीछे कुछ और भी तमाम तमाशे नजर आ रहे हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मुस्लिम पक्ष को बेहतर समझने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले यूनुस मोहानी साहब हैं। यूनुस मोहानी साहब हसरत मोहानी साहब के नवासे हैं और तमाम इन विषयों पे तमाम मुखर होकर लिखा करते हैं। और सत्य ये है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धड़े में ये आलोचना के शिकार है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मोहानी साहब, आज क्या रहा? आज ये जो आई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और वहां जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में और बाकी बड़े बड़े लोग आए उसमें, तो क्या कहते AIM प्रमुख आए, इमरान मसूद साहब हैं, बाकी लोग हैं। तो क्या हुआ, मतलब इसमें क्या रहा, सब बातचीत क्या रहा और कैसे? आप तो अभी तो JPC की बात तो बाहर नहीं आएगी, लेकिन मोटा मोटा जो चर्चा चल रही है शहर में आज, तो उसको लेके क्या लग रहा है आपको, जो आप सूंघ पाए या आप जो सामान्य तौर पे समझ पाए? देखिए, सामान्य तौर पर समझने के लिए इससे ज्यादा हास्यपद क्या होगा कि इस देश के भविष्य को तय करने वाले एक मुद्दे पर ये मतलब मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को अगर कोई ये समझता है कि ये सिर्फ मुस्लिम पक्ष के लिए है या सिर्फ हिंदू पक्ष के लिए है या किसी एक पक्ष के लिए है, तो वो बहुत गफलत में है। बिल्कुल, वो भ्रम में जी रहा है। ये नए भारत के मुस्तकबिल का सवाल है, उसके फ्यूचर का सवाल है। और उस फ्यूचर के सवाल के लिए भारत के लोकतंत्र के मंदिर के जो प्रतिनिधि हैं, उनकी जो कमेटी बनी है, जो सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा के, वो सबसे हास्यास्पद बात ये होती है कि जब वो लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो नाराज हो जाते हैं। नाराजगी की वजह ये है कि उन्हें रिसीव करने एक नायब तहसीलदार स्तर का व्यक्ति पहुंच जाता है और वो लोग एयरपोर्ट से बाहर इसलिए नहीं निकलते हैं कि उनकी अगवानी जरा ढंग से होनी चाहिए। बारात आई है तो बारात की अगवानी में अगर दुल्हन का बाप या भाई नहीं खड़ा है तो फिर बारात अंदर नहीं आएगी, बारात लौट सकती है। आप सोचिए कि ये उन लोगों के भविष्य का फैसला करने जा रहे हैं जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, और उनके वोट से ये राजा बने लोग। इनका रवैया समझिए। फिर एक सचिव स्तर का या प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी वहां जाता है, फिर वो आते हैं, उसके बाद उनकी नाराजगी ये होती है कि साहब आपने जो इंतजाम किया है, जो खातिरदारी हुई है हमारी, वो अच्छी नहीं है। आपने बहुत छोटा होटल ले लिया। होटल मैरियट में ये प्रोग्राम चल रहा है JPC का। ताज नहीं है या पिकैडली नहीं है या कोई 7 स्टार 5 स्टार नहीं है, मैरियट में कर दिया आपने, बहुत छोटा है भाई। तो ये नाराजगी है कि आवभगत अच्छी नहीं है। तो जिन लोगों की सोच यहाँ से शुरू हो रही है वो इस देश का मुकद्दर लिख रहे हैं, ये एक विडंबना है। तो अब यहीं से बात शुरू करते हैं कि JPC आई। JPC क्या कर रही है? आप सबको पता है कि JPC क्यों आई है। JPC आई है वक्फ एक्ट, जो वक्फ बिल है, नया संशोधन जिसमें होना वक्फ एक्ट में, उस पर जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 है, जो पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया और केंद्र सरकार ने उसे JPC में भेज दिया कि इस पर विचार विमर्श होगा। जो क्लासेस से लोगों की असहमति है या जिसमें विरोध है, उन पर विचार विमर्श करने के बाद एक कॉन्क्रीट बिल आए और फिर वो एक्ट के रूप में आए। इसमें जो मुस्लिम पक्ष का जो इसमें जिस पर एतराज है वो चंद एतराज है, कोई बहुत ज्यादा एतराज भी नहीं है। एतराज सबसे बड़ा ये है कि वक्फ बाय यूजेस, ये सबसे बड़ी चीज है। और यही जो सवाल है वो इस देश का सवाल है, सिर्फ वक्फ बोर्ड का सवाल नहीं है। ये एक है, इसको केंद्र में हम रखेंगे। ये एक है। दूसरा है कि जिला कलेक्टर को आपने अथॉरिटी बना दिया है कि वो वही डिसाइड करेगा, जबकि वो पार्टी होगा, केंद्र सरकार का वो प्रतिनिधि है। और जब वही डिसाइड करेगा कि ये संपत्ति सरकारी है कि वो है, तो आपने उसको डिसाइडिंग रोल में बना दिया और ट्रिब्यूनल को बिल्कुल आपने शून्य करार दे दिया। और तीसरी असहमति जो है वो ये है कि वक्फ कमेटियां जो होंगी उसके अंदर, या जो वक्फ काउंसिल होगी या वक्फ बोर्ड के जो मेंबर होंगे, उनमें
दूसरी कम्युनिटी के लोग यानी हिंदू पक्ष के लोग या दूसरे धर्म के लोगों का को कंपलसरी कर दिया। ये 3 इशू हैं जिसपे असहमति है। बाकी चलिए अच्छा है आप रिफॉर्म करना चाहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल रिफॉर्म करिए। कहीं भी लूट-खसोट हो रही है, बिल्कुल उसे रोका जाना चाहिए, कहीं चोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार की तो जगह होनी ही नहीं चाहिए। तो उस पे आप कुछ काम करना चाहते हैं, स्वागत है। ट्रिब्यूनल को आपने कहा कि 6 महीने के अंदर उसे निर्णय देना होगा, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आपने ये कह दिया कि उसका फैसला अंतिम नहीं होगा, तो उसके 6 महीने का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। तो ये है, ये मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर जिन लोगों को आपने बात करने बुलाया है, क्या उन लोगों का इस मुद्दे से कोई सरोकार है या नहीं है, ये एक विषय है। जब जेपीसी उत्तर प्रदेश में आती है, यानी इस देश के दिल में आती है, सबसे बड़ा राज्य जो ये तय करता है कि सरकार संपत्ति भी है, सबसे ज्यादा संपत्ति वाला, जब जनता ज्यादा है, हम सबसे बड़े राज्य हैं, तो हमारे पास यकीनन संपत्ति भी ज्यादा है कि उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। उस राज्य में जब जेपीसी आती है तो ऐसा मखौल उड़ाया जाता है जैसे यह खाना पूर्ति की जा रही है। और खाना पूर्ति सिर्फ इतनी ही नहीं है कि जेपीसी आ गई और उसने उन लोगों को बुला लिया जिनका सरोकार नहीं है। लेफ्ट आइडियोलॉजी से लैस व्यक्ति को आप वक्फ रिफॉर्मर के तौर पर इंट्रोड्यूस करते हैं। नाम ले लीजिए, कौन है? अमीक जमई। ओके। बेहतर जानते हैं आप उन्हें, उनकी विचारधारा से आप बिल्कुल वाकिफ होंगे, है ना। फिर वो जल्दी अभी समाजवाद में अभी वो घुल नहीं पाए हैं। उनका जो लेफ्ट वाला पक्ष है वो समाजवाद पर जब चढ़ जाता है तो नारे तो बोल सकते हैं समाजवादी, लेकिन विचारधारा कहीं ना कहीं लेफ्ट है। फिर वो वक्फ रिफॉर्मर के तौर पर सामने आ रहे हैं। अनीस अंसारी साहब, रिटायर्ड आईएएस, विवादों में घिरे रहे, चाहे वो सिंचाई विभाग से संबंधित विवाद रहे हो या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी में वीसी के तौर पर जो उनका कार्यकाल रहा, उसके जो मामले हैं। और उसके बाद जो उनकी सामाजिक भूमिका है, वो सब जानते हैं कि हर महफिल की जीनत होते हैं। जस्टिस बीडी नकवी साहब, उन्हें भी आमंत्रित किया है, वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं, हर महफिल की जीनत है। जमाते इस्लामी, जिसका वक्फ से शायद कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो खानखाहों दरगाहों में भरोसा नहीं करते, उनके लोग भी उसमें शामिल हैं। हमारे मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब भी अगवाकार हैं लखनऊ की तरफ से। तो ये सब है, कुल मिला के लब्बो लुआब ये है कि हाँ, रिटायर्ड आईएएस चंद्रा जी हैं, पीसी कुरील साहब हैं, और आप यूं कहिए गौतम राणे सागर जी हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे जाने जाते हैं समाज में। अच्छा, सरकार ने भी अपना पक्ष, जी, सरकार ने भी अपना पक्ष बड़ा मजबूत रखा है साहब। और सरकार 14,000 हेक्टेयर जो है भूमि में से 11,000 पर उसका दावा, 78% जो है वो शायद, आई थिंक, मैं अगर सही तो मोनिका गर्ग साहिबा ने रखा कि वो इतना जो है वो सरकारी है, सरकारी जमीन पे है। तो बड़ा, मतलब ये तो बड़ा, एक तरह से कहा जाए तो बड़ा निष्पक्ष दृष्टि है सरकार की कि सारा विवाद ही खत्म। मैं तो यहाँ पे एक नई बात जोड़ूंगा कि सरकार शायद गलती कर रही है 78% कह के। सरकार ये भूल रही है, देश तो सरकार का ही होता है। तो देश की सारी संपत्ति सरकार की होती है, तो 78% क्यों? 100%। वो 22% गरीब कहाँ जाएंगे? नहीं, फिर 100% क्यों नहीं? जब देश सरकार का, तो देश में समाहित समस्त संपत्ति सरकार की, ठीक, तो 100% क्यों नहीं? मैं आपके इस दृष्टि का सम्मान करता हूँ। मेरा तो सवाल ये है, क्योंकि मेरी तो सबसे पहली असहमति वक्फ एक्ट को लेकर ही है कि ये बनाया ही क्यों गया। मेरी पहली असहमति इस बात को लेकर है। वो तो भाजपा कह रही है, वो तो सरकार कह रही है गलती हो गई, अब गलती साफ कर रहे हैं। तो अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं, उसे डिलीट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बड़ी बात है। अमेंडमेंट की क्या जरूरत है? जब गलती को सुधारा नहीं जा सकता, जब वो पूरी ही गलती है तो उसको सुधारने की आवश्यकता क्या? उसको रिमूव क्यों नहीं कर रहे हैं आप?
उस कानून को ही क्यों नहीं रद्द कर दिया जा रहा है कि कोई वक्फ बोर्ड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा? क्या आपने भारतीय मुस्लिम कम्युनिटी को इतना आक्रमण, इतना मानसिक दिवालिया समझ लिया है कि वो अपने घर, अपने खेत, अपनी संपत्ति का मैनेजमेंट नहीं कर सकता? वक्फ बोर्ड का क्या मतलब है? ये सवाल तो है कि मस्जिद हमने बनाई, जमीन हमने खरीदी, निर्माण हमने कराया, उसमें जो आराधना होती है, जो प्रेयर होती है, जो नमाज होती है, वो हम पढ़ते हैं, उसका रखरखाव हम करते हैं, रंगाई पुताई हम करेंगे, मरम्मत हम करेंगे। उसके बाद उसमें जो उससे लगी संपत्ति से जो भी उसके लिए लोगों ने वक्फ कर रखी है, उससे जो उसका खर्चा चलेगा, और फिर उसमें से जो आमदनी होगी उसका 7% हम वक्फ बोर्ड को दे देंगे। इस बात तो सही। जब संपत्ति हमारी है, उसकी देखरेख हम करेंगे, मैनेजमेंट हम करेंगे, तो 7% वक्फ बोर्ड का क्यों? और वक्फ बोर्ड उसमें मुतवल्ली क्यों नियुक्त करेगा? अरे तो कुछ तो मैनेजमेंट कास्ट होगी, ऐसा क्या होता है? तो मैनेजमेंट की आवश्यकता क्या है? क्या आपने उन लोगों को, क्या फिर आप ये कह दें कि हम जो है, आप अपने घर का भी मैनेजमेंट आप नहीं करेंगे? सरकार आपके घर का बजट बनाएगी, वित्त मंत्री महोदय हर घर का बजट पारित करेंगी, और हर घर की आमदनी में से 10% सरकार लेगी नहीं ये तो मैनेजमेंट के लिए। ठीक बात। आपने हमें मानसिक दिवालिया समझ लिया। सवाल ये है कि इस देश के हर गांव में कब्रिस्तान है, आदमी मरेगा, शमशान और कब्रिस्तान हर जगह पाए जाते हैं। कब्रिस्तान में कब्रें हमारी, जमीन हमने खरीदी, दफन भी हम ही होंगे, रख रखाव भी हम करेंगे, शबरात आएगी, पुताई करेंगे हम, उसमें बढ़िया पेड़ लगाएंगे, सब हम करेंगे, और उसके बाद हम 7% का टैक्स भी आपको देंगे, क्योंकि आप उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये मजाक नहीं तो क्या है? और उसके बाद पहले तो आपने कहा कि सब हमारे पास रजिस्टर करा दो। जब हमने रजिस्टर करा दिया, फिर आपने कहा कि अब वक्फ बोर्ड नहीं है, अब ये संपत्ति हमारी है। तो क्या आपने डेटा कलेक्शन के लिए एक एजेंसी बनाई थी, वक्फ बोर्ड, कि हमारा पूरा डेटा कलेक्शन कर लें, उसके बाद सब रद्द करके वो डेटा उठा के कहें कि ये हमने डिलीट मारा आपका नाम, ये हमारा नाम इसमें आ गया? ये एक मजाक है। ये सवाल बीजेपी की तरफ नहीं जाता है, ये पहले सवाल उन पूर्ववर्ती सरकारों की ओर उठता है कि आपने क्या किया। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा मोहानी भाई, ये 24 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें कहा गया कि विपक्ष एक बहुत मजबूत और सशक्त विपक्ष आया इस देश में, वो विपक्ष क्या कर रहा है? मतलब आज लखनऊ की सरजमी पे जब पहुंची है जेपीसी, ये देखिए ये जो आपका सवाल है, ये विपक्ष तो जो आ गया वो आ गया। यहाँ पे ये आई ओपनर है भारतीय मुसलमानों के लिए, खासतौर से ये उन लोगों के लिए जो बेचारे भावावेश में आके एक नारा लगा रहे थे, मोदी हटाओ, भाजपा हटाओ, हम वोट किसी को भी करेंगे जो भाजपा को हरा रहा होगा। किसी को जिताने के एजेंडे पे नहीं, भाजपा हराने के एजेंडे पे वोट करने वालों को आज आंखें खोलनी चाहिए। ये आपके नुमाइंदे हैं जो जो अच्छी खातिरदारी ढूंढ रहे हैं। ये आपके नुमाइंदे हैं जो आपके ओरिजिनल मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षण नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बाकी मुद्दों पे बड़े मुखर हैं, लेकिन आपके मुद्दे पर खामोश हैं। ठीक बात है। ये सवाल इस पूरी कौम को करना चाहिए कि आखिर आपने ऐसा क्यों होने दिया? भाजपा का विरोध आपने किया क्यों? और अगर किया था तो उसकी जगह पे आप किन शर्तों पे दूसरों को लाए? तो आप कहेंगे शर्त तो कोई नहीं थी, क्योंकि अभी शर्त के हम लायक नहीं हुए हैं। तो जब आप इतने नालायक हैं, अपने आप को मान रहे हैं, तो फिर नालायकों का तो कोई अस्तित्व तो नहीं होता है, उनके तो अधिकार नहीं होते हैं। तो आज जिस तरह का मखौल उड़ाया है जेपीसी ने पूरे मुद्दे का, जबकि इतना सीरियस इशू है, भारतीय जनता पार्टी को खुली आंखों से दिख रहा है कि हेट्रेड की पॉलिटिक्स मर रही है, लोगों की आंख खुलने लगी है। कुंभ जो मेगा इवेंट है,
उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसे ग्लोरीफाई किया जा रहा है पूरे देश में, उसकी हकीकत, उसके मैनेजमेंट की हकीकत सोशल मीडिया के जरिए या कहीं-कहीं पे मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए भी बाहर आ रही है। जो अव्यवस्थाएं हैं उनको लेकर भी बात हो रही है। देखिए, मैं इसमें बिल्कुल निष्पक्ष हूँ। मेरे लिए मैं चाहता हूँ कि कुंभ बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरा क्या इसमें नुकसान है? व्यवस्थाएं लोगों के लिए अच्छी होनी चाहिए, वो भी तो हमारे भाई बंधु हैं। अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए उनको, लेकिन अगर नहीं मिल पा रही तो फैले और है। ये सबको पता है कि जमीन सरक रही है और इस जमीन को सरकने से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास वक्फ अमेंडमेंट बिल एक ब्रह्मास्त्र है। ये वो ब्रह्मास्त्र है कि जो सिर्फ जमीन लूट पे कब्जा करने से रिलेटेड नहीं है। हर गांव में एक मस्जिद है और हर गांव तक एक विवादित मस्जिद पहुंचा देना, हर गांव तक एक विवादित कब्रिस्तान पहुंचा देना, हर गांव तक एक विवादित इमाम बारगाह, एक विवादित इमाम चौक या एक विवादित तकिया पहुंचा देना, ये इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के पीछे का राज है। जब वक्फ बाय यूजर्स हट जाएगा तो वो संपत्तियां क्या होंगी जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो अनरजिस्टर्ड संपत्तियां हैं, सैकड़ों सालों से जिस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है। अब वक्फ बाय यूजर्स खत्म हो जाता है तो वो मस्जिद सरकार की संपत्ति होगी। सरकार उसे बुलडोज कराकर उस पर कोई भी निर्माण करा सकती है। सरकार की संपत्ति है, उनका अधिकार क्षेत्र है। तो जब उसकी मस्जिद टूट रही होगी तो क्या समाज में नफरत नहीं बढ़ेगी? जब वो कब्रिस्तान जिसमें मेरे पिताजी या मेरे दादाजी या किसी और के पिताजी, दादाजी, माँ या उसकी किसी की कब्र होगी, जब उसको समतल करके उस पे कोई निर्माण कार बारात घर बनाया जा रहा होगा, तो क्या लोगों में नफरत नहीं पनप रही होगी? क्या हर गांव तक आग नहीं पहुंचेगी? सवाल यहां है कि देश को पूरी तरीके से नफरत की चपेट में ला देने वाला ये अमेंडमेंट है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है ना मोहानी भाई, कि जैसे भी कानपुर से लेकर तमाम दूसरे जगहों पे जो भी सर्वे हो रहे हैं उनमें बहुत से ऐसी संपत्तियां आ रही हैं जो एक तरह से जो अवैध तौर पे जो जिस पे कोई वैध कब्जा नहीं है और वो गलत है। तो उसको इस दृष्टि से भी देखने की जरूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार का काम इस चीज को समझना या इस चीज पे जो भी इंक्रोचमेंट है उसको हटाना भी है। वैध संपत्ति पे तो जाहिर सी बात है सरकार खुद भी कह रही है कि यहाँ कुछ भी नहीं होगा, तो इसको इस नजरिए से क्यों नहीं देखा? सवाल आप यूं समझिए, अभी आपने कहा कि बहू बेगम का मकबरा भी आज ही जो बात हुई है कि बहू बेगम का मकबरा सरकार का है। हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंडर में जैसे वो आता था छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, है ना, उसने कहा, आपने कहा सरकार की संपत्ति है। तो जब इस पे सरकार अपना आधिपत्य जमाएगी तो क्या होगा? सवाल यहां है। सिर्फ ये एक जगह नहीं होगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। मैक्सिमम मस्जिदें जो गांवों में हैं या मैक्सिमम कब्रिस्तान जो गांवों में हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ बोर्ड में। अच्छा, इतना अविश्वास क्यों? क्योंकि ढेर सारी ऐसी हिंदू सांस्कृतिक धरोहर है जिस पे सरकार का कब्जा है या जो सरकार की है। और इवन मैं आपको बताऊं, ये जब मैं इसको समझने के लिए कि वहां का जो 100% रेवेन्यू है, जैसे जब कई बार कहा जाता है कि कुंभ पे और दूसरी जगहों पे बहुत पैसा सरकार खर्च करती है, तो कई ऐसी हिंदू परिसंपत्तियां हैं या मंदिर हैं या संस्थाएं हैं जिनका 100% जो रेवेन्यू होता है वो सरकार ले लेती है। और ऑन पेपर, चूंकि मैंने इस चीज को चेक भी किया, 10% भी खर्च नहीं होता है। तो ये अविश्वास क्यों? हम कह रहे हैं कि अगर बाई चांस ये जो संपत्तियां हैं अगर वो सरकार की, जो भी सरकार इस देश की जो एक तरह से कस्टोडियन है, हम चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसकी कस्टोडियन तो है, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट, अगर वो ले लेती है, हाँ ये अलग बात है कि वो इमामबाड़ा का उपयोग कुछ ऐसा करे जिससे उनकी आस्था को चोट पहुंचे, तो वहां पे ऑब्जेक्शन उठना चाहिए। लेकिन अगर वो मैनेजमेंट करने के लिए लेती है तो उसमें क्या बुराई है? हम कहां कह रहे हैं कि बुराई है जी। लेकिन हम ये मांग रहे हैं कि हम आप पर विश्वास कैसे करें। विश्वास ना करने की वजह? विश्वास न करने की वजह आपने अपना जो चाल चरित चेहरा दिखाया है अब तक का,
वो अविश्वास की भावना पैदा करता है। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि मुसलमानों में अविश्वास की भावना है। ये तो प्रचारित किया जाता है कि मुसलमानों में अविश्वास की भावना है, ऐसा नहीं है। इस देश के 60% लोगों में कहीं ना कहीं अविश्वास की भावना है। ये डेटा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, अगर आप रोजगार के डेटा उठाएंगे, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का डेटा उठाएंगे, या इस तरह के तमाम डेटा अगर आप कलेक्ट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अविश्वास किस स्तर पर जा चुका है। लोग भरोसा करने को तैयार नहीं। सरकार ने अपना भरोसा खोया है। आप कैसे कहेंगे कि हम इस मस्जिद को तोड़ेंगे नहीं, इस पे कोई और निर्माण नहीं करेंगे? आप उसको अवैध बता देंगे, उसको तोड़ देंगे। क्योंकि अभी जिस तरह का काम चल रहा है कि कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट की 15 दिन पहले आपको नोटिस देनी होगी, मामला कोई और नहीं रजिस्टर्ड होगा, लेकिन कोई नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट की बात। इधर नोटिस भी सर्व नहीं किया जाता, बुलडोजर आता है, उसे बुलडोज कर देता है। तो इस कार्यशैली को कोई कैसे रोकेगा? हर दूसरा नेता अपने आप को किसी धर्म का हृदय सम्राट बनाने को तुला हुआ है। तो ये जो हृदय सम्राट कल्चर है, ये अविश्वास पैदा कर रहा है। मैं जितना समझ पा रहा हूं, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, लेकिन ये पूरा संकट अविश्वास का संकट है। बिल्कुल। और शायद अगर विश्वास तो पहली जिम्मेदारी तो सरकार, आप इस देश में मोहानी भाई, इस देश में 2013 में कुंभ हुआ। आजम खान साहब ने कुंभ के कस्टोडियन थे। वो इस देश के 50 करोड़ हिंदू आजम खान साहब के नेतृत्व में कुंभ में शामिल हुए। बिल्कुल, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। बिल्कुल। और वो गए, तो कहने का विश्वास किया ना। अगर उस समय देखिए जैसे कुंभ में विश्वास किया हिंदू भाइयों ने आजम खान के उसके ऊपर, उसी तरीके से स्मृति ईरानी जी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थी, तो भारत से जो लोग हज करने के लिए मक्का मदीना गए, वो उन्हीं के नेतृत्व में गए। विश्वास किया ना। अभी भी आपके किरण रिजिजू जी हैं, उनके ही नेतृत्व में जो दरगाह अजमेर है, उसकी जो कमेटी होती है वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अंडर में है ना, तो उनके नेतृत्व में कस्टोडियन तो वो है ना। उन पर विश्वास कर तो रहे। हम कहां उनके विश्वास, हम कहां विश्वास में, लेकिन फिर मोहानी भाई ये विश्वास कहां खत्म हो जाता? देखिए संकट क्या है। देखिए ये देश 1.5 अरब लोगों का देश है। 1.5 अरब लोगों का देश है। देखिए आपको सबसे पहले अपनी ही विचारधारा पे दोबारा से विचार करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती, मैं बतौर मुस्लिम एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पूर्ण समर्थक हूं। मैं कहां उससे परे जाने की बात करता हूं, लेकिन अविश्वास तो आपके अंदर है। आप हमें तैमूर से जोड़ते हैं, आप हमें बाबर से जोड़ देते हैं, आप हमें अकबर से जोड़ देते हैं, जबकि हम तो भारत के बच्चे हैं। हमें तो तैमूर से कोई मतलब नहीं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति या इस देश में किसी के पास ये राइट नहीं है कि किसी को वो ये कहे कि उसकी देशभक्ति का प्रमाण मांगे और ये कहे कि नहीं वो तो फिर यही सवाल है, ये बीच में उठने वाली ये जो सवाल है। उसके बाद भी कई तरह के कंसर्न हैं। कई तरह के कंसर्न ये हैं, मैं इसको चूंकि लाइव ये कार्यक्रम में मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा। होता क्या है कि लोगों का अनुभव जो रहा उसमें मैं इसको सामान्य तौर पे समझना चाहता हूं। हमारे सामने देश की आजादी के बाद कश्मीर से लेके केरल तक और नॉर्थ ईस्ट तक का अनुभव है। जिस भी जगहों पे आबादी, और ये मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल को मैं इसलिए समझना चाहूंगा आपसे कि जहां पे भी आबादी बहुसंख्यक हुई इस्लाम की, वहां पे उस दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स आई है। तो हो सकता है आप कहेंगे नहीं इसकी व्याख्या कुछ और है, इसलिए जाहिर सी बात है हिंदुओं में भी बहुत अविश्वास है। अब सवाल यह है कि दोनों कम्युनिटी को एक ही साथ रहना है इस देश में। यहाँ पीढ़ियां हमारे पुश्ते हैं यहाँ से, हम सभी लोगों की, और ये भी नहीं कि कोई कहीं छोड़ के चला जाएगा ये देश। सवाल संकट इस अविश्वास का है, जिस अविश्वास को लेकर न मुसलमान विश्वास करने को तैयार है न हिंदू विश्वास। सवाल तो यही है कि सरकार ने अपने स्तर पर यह प्रयास कहां किया, अपनी ही विचारधारा को बल देने का प्रयास कहां किया, उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे लाने का उन्होंने ये बात कहां मानी कि सिर्फ आस्था के परिवर्तन से हम बाहरी कैसे हो जाते हैं
और पुरानी आस्था में बने रहने से हम भारतीय कैसे बने रहते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये कॉन्क्रीट क्वेश्चन है। सिर्फ आस्था ही तो बदली है, ना परिवेश बदला है, ना संस्कृति बदली है, ना जगह बदली है। सिर्फ आस्था, उपासना के नियम बदल गए और आस्था में परिवर्तन हुआ है। सिर्फ इतने बदलाव से क्या हमारा भारत भूमि से रिश्ता कमजोर हो जाता? क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आप कह रहे हैं। बहुत और और अगर ये कमजोर हो जाता है तो फिर अविश्वास है। तो सरकार की जरूरत तो ये थी ना कि सरकार को ये जो तमाम विज्ञापन हो रहे हैं, जैसे अभी कुंभ को लेके बात आई कि मुस्लिम दुकानें नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते, तो मैं भी कहता हूं कि मुसलमानों का वहां पे कोई काम नहीं है। बिल्कुल सही बात है, वो गंगा स्नान क्यों करने जाए, इतनी ऑलरेडी भीड़ है वहां पे, क्यों डिस्टर्ब करें, लेकिन सेवा तो कर सकते। आप भारत के संविधान के परे जाके किसी भी धर्मावलंबी को कैसे रोक सकते हैं भारत में कहीं भी कारोबार करने पे? तो क्या ये विरोधाभास नहीं है? ये अविश्वास पैदा करने वाली बात नहीं है? नहीं, देखिए, सच तो ये है कि मैं इसको इस तरह से, हालांकि मेरे तर्क से मैं बहुत से, मैं अपने तर्क को लेके ही, मेरे पास हजार दूसरे तर्क हैं अपनी ही बात को काटने के लिए, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि मोहानी भाई इस बार हज मुझे लेके चलिए आप, मोहानी भाई इस बार जो है मक्का मैं भी चलूंगा आपके साथ, तो जाहिर सी बात है मुझे उसके पहले इस्लाम को स्वीकार करना होगा। नहीं, मैं आपको दूसरी बात बताऊं, मैं यही बात बता रहा हूं। देखिए जैसे मुझे सवाल ये कल्पवास करना हो, देखिए अगर मुझे आप कहें कि मुझे कल्पवास करना है, मैं अगर रुपेश भाई से ये कहूं कि मुझे कल्पवास करना है, गंगा माता की आरती करनी है, तो एक तो हमारा धर्म ये कहता है कि जैसे ही हम ये करेंगे तो हम अपने धर्म से बाहर हो जाएंगे, है ना? ये इस्लाम की बाध्यता है, उनका तौहीद के कॉन्सेप्ट में दिक्कत आएगी। आपके यहाँ भी यह है कि वो अखाड़े परिषद में आप जाएंगे तो कहा जाएगा पहले दीक्षा लेनी होगी आपको। दीक्षा की एक बाध्यता तो होगी, हमारा शुद्धिकरण तो कराना पड़ेगा आपको ना, उससे पहले तो हम नहीं जा रहे ना। तो ये कहना जैसे किरण रिजिजू जी गए अभी, आपने देखा होगा कि मस्जिद नबवी में मदीना में, तो क्या उन्हें उनका वेलकम कम हुआ? क्या उनको किसी ने रोक दिया वहां? या उनको किसी ने बाध्य किया कि आप नमाज ही पढ़ेंगे? जहां पे रिचुअल हो रहे हैं एक्चुअल में धार्मिक रिचुअल्स, वहां किसी मुसलमान का भी कोई काम नहीं है, और जैसे हज में किसी और मजहब के मानने वाले का काम नहीं है, उसी तरीके से कुंभ में जहां पर रिचुअल्स हो रहे हैं, गंगा आरती हो रही है, वहां मुसलमान का क्या काम है? बहुत खूबसूरत बात आपने कहा। सवाल शायद ये इतनी तसल्ली से बात करने की जरूरत है, और बहुत से ऐसे विषय है जो एक तरह से ये कहा जाए कि टैबू हो गए, उन पे बात करना भी खतरनाक माना जाता है। शायद लोग समझना बड़ी ना अच्छी चाहते बात, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ये पूरा मामला अविश्वास का मामला है, और शायद बात ही नहीं करने के लिए, दोनों मूल विषय पे बात ही नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं, दोनों नहीं, समुदाय दोनों ही पक्षों में एक गलतफहमी पाल दी गई है। जो लोग, मान ली कन्वर्जन का रेट बहुत बड़ा है भारत में, भारतीय मुसलमानों में 97% लोग कम से कम वो हैं जो भारत में ही जो कन्वर्टेड हुए। पॉइंट समथिंग परसेंट कुछ लोग हैं जो अपने आप को कहने की हमारी रूट्स बाहर से हैं, हम बाहर से आए हैं, और वो भी किसी अकबर बाबर की संतानें नहीं है। ये भी स्पष्ट मैं कर दूं कि वो भी किसी अकबर बाबर तैमूर कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश की संतानें नहीं है। वो किसी न किसी सूफी ऋषि इसके साथ आए हुए लोग हैं, और बाकी कन्वर्ट हुए लोग हैं। वो किसी भी वो एक कंट्रोवर्शियल इशू है कि कोई कहेगा तलवार के दम पे, कोई कहेगा व्यवहार के दम पे, वो एक कंट्रोवर्शियल इशू है, हम अभी उधर नहीं जा रहे हैं, लेकिन है तो वो वही लोग जो भारतीय है मूलतः। तो सिर्फ आस्था परिवर्तन से हमारी भावनाओं पे, हमारी भारतीयता पे शक किया जाना अविश्वास पैदा करता है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं मोहानी भाई। जाहिर सी बात है, आपसे बात करते हुए मैं बहुत से इस तरह के विवादों के सिरों को पकड़ने की कोशिश करता हूं हमेशा की तरह, और हर बार एक बहुत शानदार इंसाइट आप प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हम सभी की सीमा है, लगभग 30 मिनट का ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट चला गया है, तो आपने हमें ज्वाइन किया, और जाहिर सी बात है अगली कड़ी में हम लोग फिर इस पूरे विषय को, हमको लगता है कि और तसल्ली से बात करने की जरूरत है।
आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत शानदार इंसाइट रखा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।